हॉस्पिटलों की कोई जरूरत नहीं, रोडों की कोई जरूरत नहीं, पुलों की। सानू ये है कि हर घर दे विचों किसी गरीब नूं रोजगार दिती जाए ताकि उन्हां दी गरीबी घर दे विच चूल्हा बढ़ सके। जिस आदमी के जाल गांव गांव तक पहुंच गए हैं। हमारी नेशनल हाईवे बन रही है, हमारा जो मुगल रोड का टनल आ गया, 4 टनल हमारे बीच में आ गए हैं, उसके अंदर भी वेंटिलेटर लग गए हैं। हमारा ऑक्सीजन प्लांट अपना यहाँ पुंछ के अंदर लग गया। रहमान अस्सलाम वालेकुम। पूरे मुल्क के साथ साथ रियासत जम्मू कश्मीर और बिलखसूस पीर पंजाब रीजन में इलेक्शन की सरगर्मियाँ हैं। आज हम पुंछ में हैं और पुंछ के लोगों से उनका रिव्यू जानना चाहेंगे कि वो इस इलेक्शन में आने वाले जो 25 तारीख को राजौरी अनंतनाग पार्लियामेंट्री सीट पर इलेक्शन होने जा रहा है, इस इलेक्शन में वो किसकी सपोर्ट करते हैं। मैं इस वक्त पुंछ में और मेरे साथ कुछ उम्र दराज लोग हैं, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इलेक्शन को लेकर। पिछले कई सालों से ये वोट कास्ट करते आए हैं और इनसे जानना चाहेंगे कि जो 25 तारीख को इलेक्शन राजौरी अनंतनाग पार्लियामेंट्री सीट पर होने जा रहा है, इस इलेक्शन में ये किसकी सपोर्ट कर रहे हैं और क्यों। मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो 25 तारीख को हमारे राजौरी अनंतनाग की सीट पर वोट हो रहे हैं, इसमें आप किसको सपोर्ट कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। एनसी को आप सपोर्ट कर रहे हो, जिसमें मियां अल्ताफ साहब जो है वो आने वाले एमपी का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो एनसी को सपोर्ट आप, क्या वजह है एनसी ने आपके लिए इतना क्या आदमी है, हमारे मुताबिक जो है वो सुनेगा, हल करेगा। आप किसको सपोर्ट कर रहे हो। बीजेपी ने तो इलेक्शन में कोई अपना कैंडिडेट ही नहीं होता रहा, आप कैसे सपोर्ट कर रहे हो। तो कर खड़ा है बैट बॉल वाला, मतलब जो तो इससे पहले बोल रहे थे हम बीजेपी के साथ ही नहीं है। साथ है उनके साथ है, बीजेपी के साथ है। किसको सपोर्ट कर रहे हो आप इस इलेक्शन में। बीजेपी। अच्छा, मुझे एक छोटे से भाई मिले जो असदुद्दीन ओवैसी को सपोर्ट कर रहे हैं, जो हैदराबाद सीट से लड़ रहे हैं। किसको सपोर्ट करते हो आप। ओवैसी को क्यों सपोर्ट करते हो। आप किसको सपोर्ट करते हो। अच्छा, ये एक और एनसी का छोटा सा सपोर्टर है, मियां अल्ताफ साहब के सपोर्ट में यहाँ किसको सपोर्ट करते हो आप। अच्छा, ये एमपी को सपोर्ट करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। क्योंकि लोगों के बहुत सारे मुतालबात हैं, लोग चेंज चाहते हैं और इनसे मैं जानना चाहूँगा आप क्या चेंज चाहते हो, क्या डेवलपमेंटल चेंज पीर पंजाब के लिए चाहते हैं। आप सबसे पहले बताइएगा आप किसको सपोर्ट कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। मेरा नाम दलेर सिंह है और मैं पुंछ का रहने वाला हूँ और सोशल वर्कर हूँ। मैं तो इलैक्शन की यो गल कहना चाहता कि डिवेलपमेंट होवे या ना होवे, अनएम्पलॉयमेंट जब तक तुम खत्म नहीं करोगे तब तक कोई मसला हल नहीं हो सकता। सानू कोई जरूरत नहीं हॉस्पिटलों की, कोई जरूरत नहीं रोडों की, कोई जरूरत नहीं पुलों की। सानू ये है कि हर घर दे विचों किसी गरीब नूं रोजगार दिती जाए ताकि उन्हां दी गरीबी घर दे विच चूल्हा बढ़ सके। जिस आदमी के घर चूल्हा नहीं बनेगा उसके वास्ते तुसीं बड़े बड़े हॉस्पिटल बना दो, उसका कोई फायदा नहीं। अगर हॉस्पिटल बना, अगर एक टेंट के विच भी डॉक्टर रह के इलाज करेगा वो सब तो अच्छा रहेगा। मैं किसी डेवलपमेंट के हक में नहीं है। बहुत अच्छा। मैं बस एक ही चीज़ चाहना कि भाई हर घर भी जाओ, ये जोड़े लोगों के जो फंड तुहाडे कोल आ रहे हैं, ये वेस्टेज या मनी तुसीं कदे इधर दे दो, कदे ठेकेदारों का घर भर रहे हो, कदे कुछ होर भर रहे हो। कोई पुल ना बनाओ, कोई रोड़ा ना बनाओ। हर घर दे विचों गरीब दे घर देखो, किसी घर चूल्हा नहीं बन रहा, उसके हर दे घर विच एक बंदे नूं नौकरी दे दिओ, तो जिसले तुसीं गरीबी ये खत्म कर दोगे फिर ऑटोमैटिकली सारे लोग खुश हो जाएंगे। फिर देखेंगे कि गवर्नमेंट ने सानू नौकरियां दीतियां, फिर ऑटोमैटिकली परमात्मा की तरफों भी उन्होंने सपोर्ट हो जाएगी, वरना कोई फायदा नहीं कुछ करना। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने, क्योंकि मुल्क भर में बहुत सारे अनएम्प्लॉयड यूथ हैं। और बिलखसूस मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान की रियासतों में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाली रियासत है। और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट को वोट देंगे, हम उन लोगों को वोट देंगे जो मुल्क भर से और हमारी रियासत से अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म करेंगे। कि सर हैं बीजेपी के हेड हैं, इनसे भी मैं जानना चाहूँगा कि पिछले 10 सालों से जो है भारतीय जनता पार्टी की सेंटर में सरकार है, आने वाले इलेक्शन में आप पीर पंजाल से हम आते हैं सर, और पीर पंजाल के लिए आप क्या चाहते हैं, क्या बदलाव होना चाहिए पीर पंजाल में। देखिए, जो हमारा खिता पीर पंजाल है, ये और खासकर मैं पुंछ जिले की बात करूँगा, पिछले 70 साल से सबसे अगर कोई नेगलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है तो ये हमारा पुंछ है। किसी ज़माने में ये हमारी स्टेट होती थी, उसके बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट सुंदरबनी तक बना, उसके बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट कट होकर बीजी तक बना, लेकिन आज तक यहाँ कोई भी डेवलपमेंट और तरक्की नहीं हुई। लेकिन पिछले 10 सालों के अंदर अगर आप देखोगे रोडों के जाल गांव गांव तक पहुंच गए हैं,
हमारी नेशनल हाईवे बन रही है, हमारा जो मुगल रोड का टनल आ गया, 4 टनल हमारे बीच में आ गए हैं। और सबसे जो बड़ी बात है, जब आदमी कभी बीमार हो जाता था, प्रॉब्लम हो जाती थी, तो यहाँ से जम्मू शिफ्ट किया जाता था, वेंटिलेटर नहीं मिलता था। आज यहाँ पर हर पुंछ के अंदर, सुरकोट के अंदर, मेंढर के अंदर, मंडी के अंदर, छोटे से अस्पताल के अंदर भी वेंटिलेटर लग गया है। हमारा ऑक्सीजन प्लांट अपना यहाँ पुंछ के अंदर लग गया। अब मेडिकल की जो शॉप्स खुल गई हैं, उसके अंदर अगर आप देखोगे, जहाँ बाजार में 120 रुपये का पत्ता मिलता है, वो 20 रुपये मिलता है। आज हर आदमी जो भी छोटे से, चाहे वो छोटा है, मजदूर है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर है, कोई भी हो, उसके पास 5 लाख रुपये का गोल्डन कार्ड है। आज उसके हेल्थ का पूरा ध्यान रखा जाता है। कोई भी गरीब आदमी दिल्ली के अंदर कहीं भी आदमी गोल्डन कार्ड लेकर जाकर अपना इस्तेमाल कर सकता है। आज दूर दराज अंदर, गांव के अंदर बैठा हुआ किसान, उसको 2000 रुपये मिलता है। और हर घर के अंदर हमारे 2 बुजुर्ग है 60 साल के ऊपर, उनको 24,000 रुपये सालाना पेंशन मिल रही है, मतलब फ्री राशन मिल रहा है, हर चीज़ मिल रही है। लेकिन जो चीज़ें अभी तक यहाँ पर आई हैं वो नहीं बनी है। चाहे हमारा वुमेन डिग्री कॉलेज है, हमारा केंद्रीय विद्यालय जो सेंटर से अप्रूव होकर आ चुका है, वो नहीं बना है। हम ये चाहते हैं कि इस बार जो हमारा मेंबर पार्लियामेंट बने, वो हमारे रजौरी और पुंछ का बने। आप किसको मेंबर पार्लियामेंट देखते हैं इस बार? हम ये चाहते हैं जो लोग खड़े हैं इस समय सारे कश्मीर के, और सिर्फ एक ही मेंबर पार्लियामेंट पुंछ का खड़ा है, वो है जफर मनाज साहब। वो हमारे पुंछ के रहने वाले हैं, सुरकोट के रहने वाले हैं। मैं समझता हूँ कि उनसे अच्छा कैंडिडेट कोई नहीं, वो पढ़े लिखे सूझबूझ रखने वाले हैं। बाकी सबको हमने आजमाया कि कोई भी आज तक अपनी बात पर खड़ा नहीं उतरा। महबूबा जी कहती थी जब तक 370 वापस नहीं आएगा मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। आज वो झंडा उठाकर मार्केट में आ गए। यही फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, जब मिलिटेंसी आई थी, फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे और लोगों को मिलिटेंसी में छोड़कर इंग्लैंड में चले गए थे। हमें वो लोग चाहिए जो हमारा तहफ़्फ़ुज़ कर सके, जो हमारी हिफाजत कर सके, हमारे इलाके की डेवलपमेंट कर सके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हमने 70 साल की पहाड़ी कबीले के लोग हैं, उनकी अपनी डिमांड पूरी की। और जो हमारे एसटी के भाई हैं, गुज्जर भाई, उनकी रिजर्वेशन से बिना कट किए हुए उसको दिया। सर कट होगी है नहीं सर, कहीं मैं आपको बोल रहा हूँ भैया, पहले सुन लो ना, सुन। उनकी भी 10% है, हमारी भी 10%, सुन लो मेरी बात। उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन हमने दी, फॉरेस्ट राइट हमने दी, इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट हमने दी। जो आप जो बात कह रहे हैं ना, पहले जो एसटी के पास रिजर्वेशन थी वो विद इन डिस्ट्रिक्ट थी, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर है। जहां भी एसटी की पोस्ट निकलेगी, चाहे हमारा गुज्जर भाई है, वो कहीं भी अपना फॉर्म अप्लाई कर सकता था। ये किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज अगर ओबीसी को उनका हक दिया, वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। ऐसी बात नहीं है, सबको हम साथ लेकर चलना चाहते हैं। और ये जो लड़ाई थी ना, इसको हमने खत्म किया। अब जो भी डेवलपमेंट की बात करेगा वही वोट लेगा, जो तरक्की नहीं करेगा वो अब भूल जाए कि वो जात पात के गुज्जर और पहाड़ी के नाम पर बांटकर वो यहाँ सियासत होगी। वो सियासत 70 साल पुरानी थी, अब खत्म हो चुकी है। अब एक ही सियासत चलेगी, डेवलपमेंट और तरक्की की। सर एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, जम्मू कश्मीर के यूथ जो है वो कहता है कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। हमने ग्राफ भी देखा, जम्मू कश्मीर पूरे हिंदुस्तान में सबसे अनएम्प्लॉयड जो है, वो जिसमें सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है वो रियासत है। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? भैया जी, जो ये बात कहते हैं ना, उनसे एक बात पता करो, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर है, आबादी के लिहाज से। इससे कम यूपी के अंदर एम्प्लॉयमेंट है। सरकारी एम्प्लॉयमेंट अब इतनी नहीं आ सकती, इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया के जो प्रोजेक्ट शुरू किए, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, आज हमारे लोग, जो हमारी महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, वो इस उद्योग में आगे जा रही हैं और डेवलपमेंट में आगे जा रही हैं। अगर आप देखोगे, मैं आपको छोटी सी मिसाल दूंगा, हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर। कश्मीर वालों जो हुकूमतें रही आज तक, उन्होंने कभी भी एक पैसा नहीं आने दिया। 5300 करोड़ रुपया हमारे पुंछ जिले के अंदर है, पुंछ डिस्ट्रिक्ट हमारे जम्मू रीजन के है, जिसके अंदर आप पीकानट का अखरोट लगाते हो ना, 20 अखरोट लगाते हो, सपोज 20 दरख्त लगाते हो, जो सब्सिडी पर मिलता है, आप एक दरख्त का साल का 2 लाख रुपए कमा सकते हो। आप 4 लोगों को अपना मुलाजिम रख सकते हो। यहाँ पर जो सेब है, सेब का दरख्त है, वो 9 महीने में फसल देता है। आप मुझे बताओ, अगर 9 महीने वाला फसल देने वाला सेब हमारे पास आ गया, अगर कश्मीर वाले इतने करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, तो हमें भी कमाना चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि आज 90% सब्सिडी है जो पाली औसत पे मिलती है। अगर आप कश्मीर जाते होंगे, अगर आपने देखा होगा कि हर घर के बाहर आपको एक पेटी मिलेगी जिसमें मधुमक्खी रखी हुई है। आज उस बिजनेस को जब प्रधानमंत्री जी ने बात की थी, वो हमारे जो भाई है कश्मीर का रहने वाला, वो करोड़ों रुपए का बिजनेस कर रहा है शहद का। हमें भी अपने घर के बाहर जमीन के अंदर वो लगानी चाहिए, ठीक है। और एक लगाएंगे, जब हम देखेंगे हमारा अगर रोजगार घर बैठे हुए मिल रहा है, तो आप 10 लोगों को रोजगार देंगे। इसी तरह से रोजगार आने वाला है। अगर आप जम्मू से पुंछ आते हो, उस समय अगर आप देखोगे तो आपको सबसे ज्यादा गाड़ियां स्विफ्ट डिजायर मिलेगी। जो 10 लाख की गाड़ी है, वो 7 लाख रुपए में मिल रही है। आज हर आदमी अपना रोजगार कमा रहा है, 100, 200, 300 लोगों को रोजगार मिलेगा। ऐसे ही रोजगार के जो आगे बढ़ाए जाएंगे, ताकि हमारा कोई भी भाई फ्री ना बैठे।
अपने बच्चों को पाल सके, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सके। इसलिए ये वोट जो है वो डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए, ये जात पात के ऊपर नहीं होना चाहिए। मैं इतना ही कहना। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने कहा कि ये वोट जो है जात पात के बिना पर नहीं होना चाहिए, ये डेवलपमेंट के बिना पर ये होना चाहिए। बीजेपी के बहुत सारे काम इन्होंने गिनवाए और बिलखसूस जो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट ना होने के बावजूद भी बहुत सारी ऐसी स्कीमें भारतीय सरकार ने चलाई हैं जिससे अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो सके।